नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमें अपने टेरेस के ऊपर फूलों के साथ साथ सब्जियां भी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अपने टेरेस के ऊपर गमलों में और ग्रो बैग्स में 20 तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। तो आज हम अपने टेरेस के ऊपर लगी हुई सब्जियों के पौधों का अपडेट देंगे कि हमारे टेरेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो बैग में और गमलों में सब्जियां कौन कौन सी लगी हुई हैं, और आप भी इस तरह से गमलों में बहुत ही आसानी से सब्जियों के पौधों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे ये जो है आपको दिखा दे सैलो पॉट है, इसमें 3 ये गोभी लगा रखी हैं और इधर भी ये 3 पौधे गोभी के हैं। और अब तो हर पौधे में ये गोभी निकल रही है। और हम जो है 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और तभी हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए थे। और जब गए थे तो इनमें गोभी नहीं आ रही थी, और आकर हमने देखा तो 2 दिन पहले ही हम आए हैं, आकर देखा तो इनमें ये बहुत सुंदर सुंदर गोभी बन रही है। बिल्कुल फूल बहुत बढ़िया तरह से आ रहे हैं। और ये है हमारा दूसरा मटर। तो मटर को भी है ना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मटर को तो हमने कई बार तोड़ भी लिया है और ये अब भी रेडी हो रही हैं मटर। और ये 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत आसानी से चल जाती हैं। यहाँ ये फ्लावर बन रहे हैं। और ये भी है ना मटर का शायद 1 या 2 पौधा है जो सैलो पॉट में लगा हुआ है। और अगला है हमारा टमाटर। तो ये टमाटर को आपको दिखाएं, ये कितने सारे गुच्छे बने हुए हैं टमाटर के। और ये भी 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो 12 इंच का ग्रो बैग इनके लिए काफ़ी रहता है, बहुत बढ़िया तरह से फ्रूटिंग करते हैं। और अगला है ये है हमारा लहसुन। तो लहसुन को जो है थोड़ा दूर दूर लगाया जाता है, तो हमने सैलो पॉट में लगा रखे हैं। और ये 3 पॉट हैं सैलो पॉट, एक ये है, एक ये और एक ये है। और काफ़ी बढ़िया तरह से लहसुन चल रहा है। तो आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सब्जी में यूज़ कर ले और नीचे लहसुन तैयार होता रहेगा। और अगला है ये है हमारी मोटी वाली मिर्ची। ये शिमला मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची है ये, लेकिन है ना ये मोटी वाली अचार की मिर्ची है। तो गए थे इतना, उससे 2 दिन पहले ही हमने इनको तोड़ लिया था। और ये है हमारी सिंगरी। तो सिंगरी तो है ना हमने आकर देखा तो काफ़ी सारी सिंगरी लगी हुई थी और इस तरह की ये मोटी मोटी हो गई थी। तो हमने कल ही यहाँ से सिंगरी तोड़ी हैं, लेकिन है ना वो आधी से ज़्यादा पकी हुई निकली, क्योंकि है ना काफ़ी टाइम हो गया था लगे लगे। ये एक बार लगने के बाद है ना 2 दिन में ही रेडी हो जाती हैं। तो कल ही तोड़ी थी, अब भी ये रेडी होनी शुरू हो गई हैं। और बाकी ये 3-4 हमने छोड़ दी है सीड के लिए, बाकी को तो हमने तोड़ लिया था। और सिंगरी बहुत बढ़िया तरह से चल रही है और 4 से 5 ग्रो बैग में लगा रखी है। 12-12 इंच के ही ये ग्रो बैग हैं। और दोस्तों, ये है हमारा अगला मूली। तो मूली भी आपको दिखाएं, ये मूली भी बहुत बढ़िया तरह से रेडी हो रही है। ये है मूली और यहाँ भी ये मूली है। और जी ये ग्रो बैग हैं खाली, तो इनमें से हमने मूली को निकाल लिया है, क्योंकि इनमें ही मूली लगी हुई थी इनमें भी। और जब मूली रेडी हो गई थी तो हमने उनको निकाल लिया। और अगले ये है हमारे शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची अब इनमें फूल बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। और इसमें भी ये जो है फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। और ये हरी मिर्ची है। तो हरी मिर्ची में तो काफ़ी सारे फ्लावर बन रहे हैं। तो प्लांट तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और दोस्तों, ये है हमारे सेम। तो सेम को भी हमने जो है जब गए थे उससे 2 दिन पहले ही तोड़ा था, और अब भी ये तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और प्लांट हमने जैसे छोटे छोटे आपको दिखाएं, ये वेस्ट डब्बे हैं,
कोई तेल का है या फिर कोई पेंट का और जो है डब्बा है, इनमें ही लगा रखे हैं और इनमें ही काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और ये हमारी फिर से ये फूल गोभी लगी हुई है सेलो पॉट में। यहाँ है हमारा पुदीना। तो पुदीना को तो आप गर्मियों में सर्दियों में दोनों मौसम में यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से तो ये ख़राब सा हो रहा है, लेकिन आपको दिखाएं नीचे कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है पुदीने की। और अब जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ना, तो ये ऊपर का पुदीना तो ख़राब हो जाएगा और नीचे का ये ग्रीन ग्रीन पुदीना बिल्कुल सरवाइव करने लगेगा। और ये भी पुदीना है 2 सेलो पॉट में हमने लगा रखे हैं। और ये हैं हमारे बैंगन के पौधे। तो बैंगन के पौधे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और आपको दिखाएं छोटे छोटे पॉट में ही हमने लगा रखे हैं। मुश्किल से 4-4 इंच की इनकी गहराई होगी और ये 10-10 इंच के भी पॉट हैं और बैंगन इनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों ये ना टेरेस के ऊपर बहुत आसानी से सब्जियों के पौधे चल जाते हैं। और ये है हमारा चने का साग, जिसमें कि अब फ्लावर आने लगे हैं। अब इनमें चने भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब कुछ दिनों के लिए हम इसको नहीं काटते हैं तो फिर इनमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमने नहीं काटा, कुछ दिनों तक नहीं थे, तो अब इसमें फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। और ये है हमारी सरसों। तो सरसों को हमने थोड़ा बाद में लगाया था, एक बार तो पहले लगा के हार्वेस्ट कर लिया था। दोबारा ये नए सरसों लगाई है और काफ़ी बढ़िया तरह से चल रही है। तो दोस्तों सरसों को भी आप है ना छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसकी गहराई जो है 5 से 6 इंच है और इसमें काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहा है। यहाँ ये हमारी मेथी है, आपको दिखाएं कितनी बढ़िया एकदम ग्रीन ग्रीन है मेथी। तो इसको भी हमने जो है ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसकी ऊंचाई भी गहराई आपको 5 से 6 इंच ही है और काफ़ी बढ़िया तरह से मेथी चल रही है। अगला हमारा पालक है। तो पालक को हम जो है कल काट के ले गए थे और पालक काफ़ी बढ़िया तरह से छोटे जो है कंटेनर में भी चल जाता है। यहाँ लग रहा है हमारा धनिया। तो धनिया भी आप बिल्कुल छत के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये प्लांट मतलब धनिया मेथी वगैरह चल जाते हैं। और ये मेथी है जिसको हमने कल ही काटा है। ये है गजरा, गाजर को हमने ग्रो किया है, गाजर के सीड को। और इसके पत्तों के लिए हमने जो है इसको ग्रो किया था और अब इसमें गाजर भी बनने लगी हैं नीचे, लेकिन हमें इसके पत्तों की ही सिर्फ ज़रूरत है। और दोस्तों ये है हमारी मटर। तो आपको दिखाएं कितने अच्छे तरह से ये मटर के प्लांट हमारे चल रहे हैं और सीड से लगाए हुए हैं। कितनी सारी मटर आ रही है जो अभी आपको दिखाई थी ग्रो बैग में। तो ग्रो बैग में तो हम 2-3 बार मतलब ज़्यादा ही 4-5 बार उन्हें तोड़ चुके हैं, लेकिन इसमें पहली बार ही मटर आ रही है, क्योंकि इनके जो बीज हैं हमने काफ़ी लेट लगाए थे, तो इसलिए इनमें लेट फ्रूटिंग हो रही है। और फ्लावर भी आपको दिखाएं कितने ज़्यादा आ रहे हैं। हर प्लांट फलों से और फूलों से लदा हुआ है, क्योंकि इसको ना स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। वैसे तो ये प्लांट हमने जो है सेलो पॉट में भी लगा रखे हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों ये मेथी है। तो मेथी को भी अब हम हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है हम बाहर गए थे तो मेथी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। अब इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना इनमें ना बीज बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनमें मूली भी लग रही हैं जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो इनको भी हम 1-2 दिन में हार्वेस्ट कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम जो है सिर्फ जो हमारे ये मेथी लगी हुई है इसको ही हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप भी है ना इस तरह से छोटे छोटे पॉट में अपने छत के ऊपर गार्डनिंग कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल सब्जियां
बहुत ही आसानी से चल जाती हैं, जिस तरह की हमने अपने ये टेरेस के ऊपर लगाए हुए हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां अपने छत के ऊपर से ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।